बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है? इनको आप सुन लेते हो, अच्छा लगता है, इनसे कुछ सीख सकते हो? नहीं, मतलब हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग अटल जी को ही सुनते थे, विपक्ष में थे, फिर भी हमको भारत का प्रतिनिधि बना करके बाहर भेजे। ये तो भारत का हंगामा तो परंपरा आप रही लोग है। कर रहे थे ना शशि थरूर पे। नहीं, हम लोग नहीं कर आप पूरी आप एक पार्टी अरे एकदम नहीं। शशि थरूर को आरएसएस वाला बना दी है, बस खाली यहां तक ला रहे हैं, थरूर के आगे थरूर पे मजबूर हो गए, बेचारे बोल ही नहीं पाते कि बोल दे पता लगे रुक गए तो गड़बड़ा जाएगा। थरूर साहब जो है मुझे भगत सिंह बोले थे। कोई भी किसी को जब सम्मान देता है ना तो थरूर साहब बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ बढ़िया है। किस में बात, हिंदी में बात करते हो अंग्रेजी में? आपकी तो अंग्रेजी अच्छी भी है। नहीं, मेरी तो हिंदी में ही बात होती है। हिंदी उनको बहुत अच्छे से आती है, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी, वो हिंदी बोलते हैं। आप मैं मिला नहीं, मैं कभी, मेरा जुड़वाना, मैं एक पॉडकास्ट करूंगा उनका, मजा आएगा मुझे। हिंदी लेकिन बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो हिंदी क्योंकि वो अपनी बारी अंग्रेजी बोलेंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आया। हिंदी बोलते हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं करते? करते हैं, कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वो तो सभी मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर आप और एक्टिव होना चाहिए। क्यों नहीं करते वो इतना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी डांट देते हैं, तुम बीजेपी वाला हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो। इन जनरलाइज जैसे हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखिए बहुत जेंटलमैन आदमी है वो ये, हम मैं कह रहा बोल हूँ, सकते हैं। और उनको सुनने का मौका क्यों नहीं मिलता? इतना तो बोल रहे हैं यार, रोज भाषण देते अरे हैं। वो अलग चीज है ना, जैसे आप जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसमें कन्हैया को लोग इनसाइड आउट जाने होंगे, ऐसे इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? चलो आप लोग मोदी जी पे तो आरोप लगाते किए हो, हैं, मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किया बहुत है। लिमिटेड रहा है, उसमें भी बड़ा एकदम केवल टच टू टच होके। अरे तो आप कोशिश कीजिए, करेंगे आप। आपके दोस्त नहीं है राहुल जी? मेरे दोस्त कैसे होंगे? मतलब पार्टी में उठना बैठना तो होगा ना आपका? नहीं नहीं, हम लोग कुलीग हैं साथ। तो कॉलीग है तो बातचीत होता है आपका? जितना जरूरी है उतना होता है। कितने दिन में बात कर लेते हो राहुल गांधी से? महीनों महीनों भी नहीं होता है, कई बार जो है लगातार बात हो जाती है। ये निर्भर करता है कि व्हाट्सएप फ्रेंड हो आप लोग? नहीं, व्हाट्सएप तो मैं खुद ही नहीं इस्तेमाल करता हूँ। आपका नंबर है राहुल गांधी का? मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल क्यों? नहीं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ व्हाट्सएप इस्तेमाल, क्योंकि हुआ ये ना कि आपका व्हाट्सएप नंबर कोई ग्रुप में जोड़ दिया और सरकार जो है कल को केस करेगी तो ग्रुप मेंबर को भी उठा के ले जाएगी, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। कम से कम बाकी जो माध्यम है तो आपका कंट्रोल है ना, कि आप, अब मान लीजिए कोई हमको इनबॉक्स कर रहा है, लेकिन हम रिप्लाई करेंगे तब ना हम दोषी होंगे। अच्छा चलो, ये आपसे याद है मुझे, जैसे आप लोग कहते हो कि सरकार का विरोध करना जेल जाने की वजह नहीं हो सकता, आजकल ये कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगता है, बीच में आम आदमी पार्टी पे भी लग रहा था कि अब कोई सोशल मीडिया पर विरोध करता है तो खट से पुलिस तैयार होती है, कर्नाटक पुलिस जो है दिल्ली पकड़ने आती है, बहुत सारे राइट विंग के जो ट्विटर वाले लोग हैं वो कहते हैं कि तुरंत तैयार बैठी रहती है। कौन पकड़ाया है? अब पकड़ाए नहीं, किसी को दिल्ली पुलिस पकड़ने नहीं देती, कोई अलग अलग माहौल है, लेकिन पकड़ने पुलिस आती है। तो नहीं तो इस न्यूसेंस का क्या उपाय है, मुझे बताइए। ये तो आप जैसे कह रहे थे ना कि आप लोग के टाइम में कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बताया आपने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जो अभी आप बताइए ना कि कितने देर से हम लोग, अरे बहुत देर बात कर रहे हैं। हाँ बस आखिरी सवाल, खत्म ही एकदम। तो हम लोग जो है इतने देर से बात कर रहे हैं, ये जो नो न्यूज इज न्यूज, इससे कैसे निपटा जाए? बट फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ गिरफ्तारी सही है, यहाँ गलत है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो न्यूसेंस हो गया है ना, पता है आपको, जब हम ऐसे कालखंड में जी रहे हो ना, जहाँ झूठ बोलना ही फैशन हो, तो सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता बट फिर ये खराब ट्रेंड नहीं हो जाएगा? जैसे आज वहां आपकी सरकार है, उन्होंने बोला, इधर का बोला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, आप वाला बोलेगा वो आप पे चढ़ा देंगे। हमारी तो सरकार फिर तो गिरफ्तारी सरकार नहीं करती है, कभी कभी जो है कर देती होगी कि थोड़ा शक्ति संतुलन बना रहे। मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। हाँ, नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक था कि जो गलत है गलत है, अगर आप विरोध करोगे। मतलब हमको तो कोई विरोध करेगा तो हम तो किसी पे केस नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लॉग नहीं आप कम्युनिस्ट हो ना, अभी आप पूरी कांग्रेसी नहीं हुए ना अभी। अच्छा, तो आपको कम्युनिस्ट सरकारों के बारे में पता नहीं है? हाँ पता रे, बंगाल में तो क्या किए हो आप लोग, त्रिपुरा में क्या किए हो। नहीं, दुनिया में। जेएनयू वाले दुनिया में अब नए कम्युनिस्ट हो ना आप, जेएनयू, अब तो कम्युनिस्ट खाली जेएनयू आप तक है। मेरे लिए सही शब्द है कांग्रेड बोला कि कांग्रेड, लेफ्ट इन कांग्रेस, वो सही शब्द है। क्या कभी वामपंथी विचारधारा भारत की मुख्य विचारधारा बनेगी? मतलब कई सालों से जो है मुख्य विचारधारा है वामपंथी। हाँ, साम्यवादी नहीं, दोनों में फर्क है। वामपंथी रही है। जब आप कहते हैं ना कि सब में बराबर वितरण होना चाहिए, तो अपने आप में सोचिए कि भारत के संविधान में जो एक मूल बात है कि सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया गया है, ये तो वामपंथी विचार है, साम्यवादी नहीं है।
दोनों में फ़र्क है, कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट, उसमें एक फ़र्क है। और एकेडमिक्स में बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है इसके ऊपर। लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जहाँ सबके बराबरी की बात होगी ना, वो अपने आप में जो है एक वामपंथी बात है। और आप जान लीजिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ, मोदी जी भी जब ये कहते हैं ना कि हम 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, तो ये वामपंथी बात है। और एकेडमिक्स में ये डिबेट सेटल्ड है। इसको लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म कहते हैं, राइट विंग पॉपुलिज्म नहीं कहते हैं। राइट विंग पॉपुलिज्म क्या होता है? राइट विंग पॉपुलिज्म ये होता है जब एक पहचान के आधार पे एक खास तरह के वोट को साधने की कोशिश की जाए, वो राइट विंग पॉपुलिज्म। लेकिन अगर आप वेलफेयरिज्म की एडवोकेसी करते हैं तो वो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म है। ये एकेडमिक्स में डिबेट है। तो वेलफेयर की बात करना, बराबरी की बात करना, न्याय की बात करना, यही तो वामपंथी सबका धारा साथ है। सबका विकास। भारत में वामपंथी धारा को अगर आप देखना चाहते हैं तो साम्यवाद उसमें एक धारा है, अम्बेडकरवादी एक धारा है और समाजवादी एक धारा है। और ले दे करके आप देखेंगे जो नीति निर्धारण है उसमें बहुत सारा मेजर रोल जो है इसका है। नहीं तो जो है इक्वल वोटिंग राइट नहीं होता, नहीं तो अमीर और गरीब के अधिकार बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आप दक्षिण पंथ को समझेंगे तो वह तो ऊंच नीच को सही साबित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पूर्व जन्मों का फल है। वो ये नहीं कहेंगे कि ये महज संयोग है कि आप मिश्रा जी हैं, वो कहेंगे कि आपका पूर्व जन्म का फल है, आप कुछ अच्छा काम किए थे इसलिए आप ब्राह्मण हुए। ये फर्क है। जो कहते हैं ना कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इसी जमीन को स्वर्ग बनाना है। यही लोगों को बराबरी का अधिकार देना है, महिला पुरुष को बराबर करना है। हर कोई, जो कोई कहीं किसी कुल खानदान में पैदा हो गया है, ये उसकी गलती नहीं है। इस आधार पर उसके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए। ये वामपंथी विचार है। इसीलिए जब मुझे कोई कहता है ना वामपंथी, तो मुझे ये गाली नहीं लगती है, मुझे ये स्वीकार है। खत्म क्या हो गई है धीरे धीरे? कहाँ खत्म हो गई है? खाली केरल और जेएनयू तक थोड़ा बहुत रह गए। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को अपने आप को साबित करना पड़ा। अच्छा, क्या जरूरी था ये कहने का कि हम चाय बेचने वाला का बेटा है? गरीब होना क्यों फैशन हो गया राजनीति में? जब देखिए कि सब अपने आप को गरीब साबित करने लगता है। काहे भाई, क्या जरूरी है? मतलब गरीबों का राज आया है ना, गरीबों का दखल आया है ना। और आप तो, मुझे याद है जब हम आए थे चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक बार जब किसी के पास नंबर आ जाए, वोट बन जाए, तो फिर किसी की हिम्मत है कि कोई उसका विरोध करते। तो गरीबों की राजनीति में दखल, क्योंकि उसके पास नंबर है, तभी तो अपने आप को लोग गरीब बनाते हैं। समझ रहे हैं? ये तो वामपंथी बात है। और अगर इस आधार पे इस देश का निर्माण नहीं होता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, अगर निर्माण नहीं होता, अगर संविधान नहीं लिखे जाते, अगर उस संविधान सभा में अंबेडकर जैसे लोग नहीं होते, नेहरू जैसे लोग नहीं होते, तो शायद हमारे देश में भी इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलता। और इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलता, बट अम्बेडकर जी तो, अम्बेडकर ने गांधी जी तो मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री भी नहीं हो पाते। अम्बेडकर जी मांग रहे थे कि वोटिंग राइट जो है थोड़ा ज्यादा हो, वो दलितों का कि उसका 2 वोट काउंट हो। उनका लॉजिक था वही कि जब कोई इंट्रेंस्ड प्रॉब्लम हो तो आपको एफर्मेटिव एक्शन लगता है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में मांग रहे थे। जैसे जिस लॉजिक के साथ जो है रिजर्वेशन पॉलिसी आई, कि कोई मान लीजिए जनरेशनल वेल्थ है किसी के पास, जो मैंने आपको कहा ना कि मेरी माँ को पोलियो टीका लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर निर्भर करता है मुझे पोलियो होगा कि नहीं होगा। तो कोई पैदा ही अगर बिना पढ़ का होगा तो इक्वल कंपटीशन कैसे होगा? किस कॉन्टेक्स्ट में हम पैदा हुए हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है, हमारे माँ को कैसा पोषाहार मिला था, उससे जब हमारी योग्यता तय होनी है। अच्छा, इस पे एक बड़ा मेरिट पे एक बड़ा डिबेट है। एक लड़के को आपने सब कुछ दिया, टीचर दिया, बढ़िया घर दिया, एसी दिया, वो लाया 90 नंबर। एक लड़के को आपने कुछ नहीं दिया, वो स्कूल आता है, जाता है, वापस काम करता है, उसके बाद भी वो लाया 50 नंबर। कौन ज़्यादा मेरिटोरियस है? कॉन्टेक्स्ट होता है ना किसी चीज़ का। तो ये जो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है ना। मतलब आप कह रहे हो वामपंथी वो भी है, इसका कॉन्टेक्स्ट वामपंथी है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुनिया में ख़त्म हो गई है। दुनिया में अगर ख़त्म हो गया होता, ठीक है ना, तो फिर दुनिया में गरीबों की बात इंडिया में तो काफी हद तक आइसोलेट हो गए ना जो वामपंथी थे। अलग अलग स्टेट से, जैसे बंगाल से पूरा गायब हो गए। कम्युनिस्ट पार्टियां, हाँ, साम्यवादी विचार, फर्क है। मैं पहले ही से कह रहा हूँ, ठीक है। एक जनरलाइजेशन है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन जब आप एकेडमिक डिबेट में भी जाएंगे या एक्सपीरियंस भी देखेंगे तो उसमें फर्क है। लास्ट क्वेश्चन, कन्हैया कुमार का भी मैंने एक वीडियो देखा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई और प्रेसिडेंट बन सकता है? अभी ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए,
मल्लिकार्जुन की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? पहले भी बनते रहे हैं, पहले भी बनते बट एक रहे। माइंडसेट रहा कि वही बनता है जिसे कंट्रोल कर ये सकते पार्टी हैं। कब बनी? 1885 में, ठीक है। गांधी परिवार से तमाम लोग, कितनी पीढ़ी? मोतीलाल नेहरू जी की पीढ़ी, जवाहरलाल नेहरू जी की, नेहरू जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ठीक है, और राहुल जी। 5 पीढ़ी हुई ना। तो हाँ। 5 पीढ़ी से तो ज़्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी है। मतलब ऑब्वियसली, मतलब आज़ादी में सोनिया जी भी बहुत लंबे समय तक रही। तो ऑब्वियसली जो है इनके अलावा बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने होंगे। और जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है ना, सोनिया जी जब बनी, चुनाव होकर के बनी, नेहरू जी बने, चुनाव होकर के बने, इंदिरा जी जब बनी, बट वो तो फर्स्ट चॉइस होता है ना, वही तो राजा का बेटा राजा हो गया, और क्या हुआ? नहीं, आप फिर जैसे मैं अटल जी की स्पीच सुन रहा था, पुरानी स्पीच है। अटल जी ने कहा कि इस देश में 2 आइडियोलॉजीज हमेशा रहेंगी, एक हमारी भाजपा जनसंघ वाली और एक वामपंथी। उन्होंने कहा वो इसलिए रहेगी क्योंकि हमारे यहाँ इवॉल्व होते रहते हैं लोग। आज एक नेता है, आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल कौन होगा नहीं बता सकते, चेंज हो जाएगा। बीजेपी इस बात को बड़ा गुरूर में भी लेती है कि अभी नड्डा जी है, नड्डा जी के बाद कौन होगा, नोबडी नोज। वामपंथियों में भी वे कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो जिन पर वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स या नेपोटिज्म लगाते हैं, कहते हैं उनके यहाँ पक्का होता है कि अखिलेश जी के बाद यादव परिवार से कौन होगा, लालू जी के यहाँ कौन होगा, या कांग्रेस में कौन होगा, और जो अगर अलग बन भी गया तो पावर कहाँ होगा। देखिए, अटल जी बहुत बड़े आदमी थे, मैं छोटा अदना सा आदमी हूँ। लेकिन आज मैं ये बात कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड, कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे कैबिनेट में, अंबेडकर भी थे, उस समय सबको लिया और गया था, नेहरू भी थे। बट उस समय सबको लिया गया था ना कि सब आ जाओ, हाँ। एक अच्छा मैसेज देते हैं। सेकंड टाइम नहीं लिया तो गया। कांग्रेस वो है, मैं बस ये कहना हाँ, बट चाहता चुनाव में कहाँ टिकट? जब पहली बार चुनाव हुआ तो सब अलग अलग हो गए थे ना। हूं। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही ताकत है। तब तो देश था कांग्रेस, हाँ, मैं कह रहा हूँ, तो कांग्रेस में ही ताकत और है। ये वाली कांग्रेस नहीं थी तब, ये तो अलग कांग्रेस है ना जो आज है। तो ये हम- तो हम बाद ये- में इंदिरा जी से टूटी, अलग मैं निकली। यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में ही वो ताकत है, कांग्रेस ही वो हो सकती है।